जय जय श्री सीताराम। राधे राधे भक्तों। 2025 महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है और महाकुंभ से अभिप्राय यह है कि 144 वर्षों के बाद आने वाला कुंभ महाकुंभ कहलाता है। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रत्येक 12 वर्ष में ये कुंभ आते हैं इन स्थानों पर। और जब एक स्थान पर 12 बार कुंभ आ जाता है तो वह महाकुंभ कहलाता है। तो वर्तमान पीढ़ी का अंतिम कुंभ महाकुंभ है। इसके बाद किसी भी व्यक्ति को यह कुंभ देखने को नहीं मिलेगा। तो अति महत्वपूर्ण कुंभ है और आप सभी इस कुंभ में जाने के इच्छुक हैं तो ध्यान रखिएगा कि कुंभ में और जाने के पूर्व, माँ गंगा में स्नान करने के पूर्व किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो गंगा माँ से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं। संसार में जितने भी तीर्थ हैं सबसे बड़ा तीर्थ माँ गंगा का क्षेत्र है, माँ गंगा है। और हम कुंभ में इसलिए जाते हैं कि हमें अपने पूर्व संचित पापों का विनाश स्नान करने से होता है। माँ गंगा में जो व्यक्ति डुबकी लगाता है उसके पापों का क्षय हो जाता है। तो इन परिस्थितियों में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, माँ गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो माँ गंगा की हमें पवित्रता बनाए रखना है। देखने में आता है, सुनने में आता है कि लोग गंगा के तट पर ही वो सब कृत्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, गंगा माँ की पवित्रता बनाए रखने के लिए वहाँ हमें किसी भी प्रकार की कोई वस्तु का त्याग वहाँ पर करके नहीं आना है। देखने में आता है कि लोग स्नान करते हैं और पुराने वस्त्रों को वहीं पर छोड़ करके आ जाते हैं। जब कुंभ समाप्त होता है तब ट्रक भर के 10, 20, 50 ट्रक भर के जूते, चप्पल और कपड़े बाहर दूर फेंके जाते हैं। तो हमारे द्वारा ये की गई अशुद्धता, अपवित्रता हमारे पुण्य में बाधक होती है। हम वहाँ पर पुण्य कमाने जाते हैं, पाप कमाने नहीं। और हम अपने इन कृत्यों के कारण वहाँ से पुण्य लेकर के नहीं, पाप लेकर के आते हैं। तो यह तो मुख्य बात हुई। दूसरी मुख्य बात यह है कि माँ गंगा में स्नान करने से पहले हमें किस बात का विशेष रूप से ध्यान करना है। गंगा बहुत अत्यधिक पावन और पवित्र नदी है। सनातन धर्म में माँ गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है और शास्त्रों में भी इसे माँ का ही दर्जा दिया गया है। तो माँ के पास हमें किस तरीके से जाना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करते हैं। इस विषय को लेकर के हम इस वीडियो को लेकर के इसी विषय को लेकर के आए हैं कि माँ गंगा में स्नान करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें तट पर बैठ करके माँ गंगा के नामों का उच्चारण करना चाहिए। हे गंगे, हर हर गंगे, हे गंगे माँ, हम तेरी शरण में आए हैं और हमसे जो भी अपराध यहाँ बने, मन से, क्रम से, वचन से उस अपराध को क्षमा करना। दूसरी मुख्य बात यह है कि कभी भी गंगा नदी में प्रत्यक्ष रूप से पैर रख के नहीं नहाना चाहिए। सर्वप्रथम गंगा नदी के तट पर बैठें, कुछ छींटे जल हाथ में लें और कुछ छींटे अपने सर पर मारें, इस तरीके से। तो इसका अभिप्राय ये होता है कि माँ गंगा को हमने सिर पर धारण किया हुआ है और यही स्नान करने का तरीका है। प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले पैर गंगा नदी में नहीं रखना है। लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा है कि ना वो हर गंगे नाम का उच्चारण करेंगे, ना ही सर पे छींटे मारेंगे, ना ही आचमनी करेंगे, ना ही शुद्धिकरण करेंगे और सीधे चल कर जाएंगे और माँ गंगा नदी में अपने पैर रख देंगे। भाई हमें एक बात बताइए, जब माँ से मिलने जाते हैं और माँ की गोदी में जब कोई पुत्र जाकर के बैठता है
तो क्या पहले पैर रखता है वहाँ पर माँ की गोदी में? नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो हमें भी माँ गंगा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे माँ गंगा रुष्ट होती है और हमारे पापों का क्षय होने में कहीं ना कहीं संदेह रहता है। दूसरी मुख्य बात है कि नहाने के बाद कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि पुराने वस्त्रों को वहीं छोड़कर आना चाहिए। तो पुराने वस्त्रों को वहाँ कभी ना छोड़ें, और अगर मन में ऐसा भाव है तो पुराने वस्त्रों को कहीं दूर अन्यंत्र स्थान पर छोड़िए, कहीं दूसरे स्थान पर फेंक दीजिए, लेकिन गंगा के किनारे नहीं फेंकिए। और भक्तों, तीसरी मुख्य बात यह है कि हम जो अपने अंतर्गत वस्त्र पहने रहते हैं, उन वस्त्रों को नहाने के बाद माँ गंगा में कभी भी लोगों को देखा है कि वो अपने बनियान हैं, कच्चे हैं, चड्डियाँ हैं, इनको जो है वो गंगा नदी में बाद में धोते हैं और वहीं पर पानी से निचोड़ देते हैं। यह आप कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा अपराध बोध है, सबसे बड़ा अपराध है। वहाँ आप अपने उन वस्त्रों को धो रहे हैं जो गंदगी से युक्त होते हैं, उनमें अशुद्धता होती है, इसलिए उन वस्त्रों को कभी माँ गंगा में नहीं धोना चाहिए। लेकिन 100% लोग देखने में आता है कि उन वस्त्रों को नहाने के बाद वहीं पर निचोड़ देते हैं। यह सबसे बड़ा दोष लगता है। तो उन वस्त्रों को आप क्या करें, एक पॉलीथिन रखें और गीले वस्त्रों को गंगा नदी के तट से 20 कदम 25 कदम दूर जा कर के उनको निचोड़ लीजिए और उसके बाद उस पन्नी में रख करके अपने घर ले आइए। चौथी मुख्य बात यह है कि वहाँ पर हम जो भी भोजन सामग्री लेकर के जाते हैं, तट पर बैठ कर खाते हैं, तो उस भोजन सामग्री का झूठन बचा हुआ वहाँ कभी मत छोड़िए। तो इस तरह भक्तों कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखिए और गंगा नदी में स्नान कीजिए, पुण्यों का संचय कीजिए। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। गंगा माँ की एक महिमा आपको बता दें कि जब कोई भक्त गंगा नदी में स्नान करता है तो माँ के उसे 3 प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। पहला आशीर्वाद वह विष्णु बनता है, दूसरा आशीर्वाद वह ब्रह्मा बनता है, और तीसरा आशीर्वाद अति महत्वपूर्ण है जो हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। जब कोई व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है और जब उसके चरण गंगा नदी में पड़ते हैं तो गंगा माँ चरणों से निकलती है, बहती हुई निकलती है, उसके चरणों का स्पर्श करते हुए निकलती है। अर्थात चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो गंगा नदी किनके चरणों से निकली है? भगवान श्री हरि नारायण के, श्री बांके बिहारी जी के चरणों से। तो जब आप गंगा नदी में स्नान करते हैं तब गंगा नदी में स्नान करते वक्त आपका स्वरूप विष्णु का होता है। यह माँ गंगा का पहला आशीर्वाद है कि जो भक्त मेरे दर्शन को आता है, मुझ में स्नान करता है, वह विष्णु स्वरूप हो जाता है। दूसरा स्वरूप, माँ गंगा क्या आशीर्वाद देती है? जब आप गंगा नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो गंगा माँ कहाँ पर रहती है? आपके इस माथे पर। और गंगा माँ किनके माथे पर विराजमान है? भगवान शिव के, भोलेनाथ के। तो दूसरा स्वरूप आपका क्या होता है कि आप भगवान भोलेनाथ के स्वरूप होते हैं। तो गंगा माँ का यह आशीर्वाद कि जो भक्त मेरे दर्शन को आता है, जो भक्त मेरे जल में डुबकी लगाता है, उसका एक स्वरूप भगवान शिव का भी होता है। और भक्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तीसरा स्वरूप आपका होता है ब्रह्मा जी का। अर्थात गंगा माँ किनके कमंडल में विराजमान है? ब्रह्मा जी के। अर्थात जब आप स्नान कर लेते हैं, डुबकी लगा लेते हैं और जब अपने घर को चलते हैं और एक गंगा जली में किसी पात्र में जब आप उस गंगा जल को लेकर के चलते हैं तो वह पात्र आपका कमंडल होता है
और आपका स्वरूप ब्रह्मा जी के समान होता है। तो इस तरह से जो भक्त गंगा नदी में डुबकी लगाता है उनके 3 स्वरूप वहाँ पर देखने को मिलते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री शिव और ब्रह्मा जी। तो ऐसी पतित पावनी गंगा जी को भक्तों पवित्र कीजिए, अपवित्र मत कीजिए, अपने पुण्यों का संचय कीजिए, वहाँ से पाप लेकर के मत आइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर गंगे, हर हर गंगे।